एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इवैल्यूएशन, जिसके अंदर देखेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहला ये समझना ज़रूरी है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन क्या होता है, उसी के बाद आप इसका सिस्टम समझ पाओगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहला देखो, नाम से ही पता चल रहा है परफॉर्मेंस है, परफॉर्म कर रहे हो आप, कैसे परफॉर्म करते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा है जो 12th में पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ता है, सब लोग बोलते हैं यार ये बहुत अच्छा पढ़ता है। अब वो कैसे पता चलेगा? जब 12th का एग्ज़ाम होगा और 12th के एग्ज़ाम में वो 90+ लेके आएगा, तब बोलेगा हाँ भाई बंदा अच्छा पढ़ता था, परफॉर्म बहुत अच्छा किया। आई बात समझ में? तो दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस। आप सिर्फ ओरली नहीं बोल सकते कि इसने ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, रिजल्ट दिखेगा तभी। तो वो परफॉर्म करेगा, उसके रिजल्ट को आपको क्या करना है? मेजर करना है। अब वो 12th में बहुत अच्छा पढ़ता है लेकिन उसका 40% आया, परफॉर्म किया उसने, बराबर है, परफॉर्म किया, लेकिन मेजर करने पे पता चला है उसका परफॉर्मेंस बराबर नहीं है। आई बात समझ में? तो परफॉर्मेंस हर कोई करता है, परफॉर्मेंस हर कोई करता है। मूवी में भी परफॉर्मेंस, जो भी डांस करने वाले सब परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो मेन लीड एक्टर रहता है उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू अदर। वाई? तो परफॉर्मेंस हर कोई करता है, लेकिन मेजरमेंट से पता चलता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं है। अगर अच्छी है, 90% लेके आया उसने, तो वेरी गुड, आगे भी यही काम करते रहो। अगर नहीं आया तो हमको उसका इवैल्यूएशन करना होगा कि भाई बंदा पढ़ने में अच्छा था, काम करने में अच्छा था, परफॉर्मेंस देता था, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम यही होता है कि आप परफॉर्मेंस को क्या करते हो? मेजर करते हैं। जो भी परफॉर्मेंस करेगा उसको मेजर करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं कि क्यों ये परफॉर्मेंस अच्छी, बहुत अच्छी हुई या बहुत खराब क्यों हुई। रीजन फाइंड आउट करते हैं। दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन। आई बात समझ में? तो इसके अंदर एक सिस्टम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको PMS बोलते हैं हम लोग, कि जो आपने परफॉर्मेंस किया, अभी मैंने आपको मीनिंग बताया परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन का। तो अब परफॉर्मेंस को आपको क्या करना है? मेजर किया तभी तो पता चला ना, अच्छा किया कि बुरा किया, उसको मैनेज करना है। अब मैनेज करने के लिए यू शुड हैव सम सिस्टम। तो वही हम लोग देखने वाले हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट मैंने वही एक्सप्लेन किया है कि इन करंट इरा इफ़ यू वांट टू सर्वाइव, मार्केट में अगर सर्वाइव और सस्टेन करना है बिजनेस को, तो रेगुलर बेसिस पे क्या करना होगा? परफॉर्मेंस को मेजर करना होगा और इवैल्यूएट करना होगा कि हमारा बिजनेस अच्छा कर रहा है तो और अच्छा क्यों नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है तो क्यों अच्छा नहीं कर रहा है। दैट यू हैव टू ऑन रेगुलर बेसिस आपको इवैल्यूएट करना होगा। इसलिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर आपको मार्केट में सस्टेन या सर्वाइव करना है तो। आई बात समझ में? तो मीनिंग पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट बोला गया है, इन परफॉर्मेंस, फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग रिबस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं। लाइफ में डिसिप्लिन है, सिस्टमैटिक करोगे, डिसिप्लिन आएगा, कंसिस्टेंसी आएगा, कंसिस्टेंसी आएगा तो रिजल्ट प्रॉपर आना ही आना है। लेट्स फॉर एग्जांपल, आप कोई स्टडी कर रहे हो, CA की स्टडी कर रहे हो, तो रेगुलर बेसिस में 6 से 8 घंटा आपको पढ़ना है। आप बोलते नहीं 12 से 15, अरे 6 आवर्स इज मोर देन इनफ अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो तो। लेकिन 6 आवर्स कैसा? ऑन ए रेगुलर बेसिस। अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ा तो फिर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो देयर शुड बी सम डिसिप्लिन, देयर शुड बी सम सिस्टम, अगर आपको परफॉर्मेंस को मेजर करना और इवैल्यूएट करना है तो। आई बात समझ में? तो सिस्टम होना चाहिए। पहला, सर्वाइव और सस्टेन करने के लिए यू शुड हैव डन रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, और इसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब जो ये सिस्टम है वो डिपेंड होता है कुछ चीज़ों पे, कि सिस्टम है या नहीं है, वो डिपेंड होगा किसके ऊपर? पहला, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब हायरार्की, कितने मैनेजर्स हैं, कौन टॉप लेवल पे है, कौन एग्जीक्यूटिव है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
एंड इट्स अप्रोप्रिएटनेस। तो मतलब अब एमडी है और एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर एग्जीक्यूटिव को कुछ प्रॉब्लम आया तो वो अपने मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, मैनेजर अपने सीनियर को, और सीनियर फिर एमडी को करेगा। दिस इज हायरार्की, स्ट्रक्चर है ये। अगर सीधा एग्जीक्यूटिव इसको रिपोर्ट करता है और ये इसको रिपोर्ट करता है, 2 मिनट इसको रिपोर्ट करता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आई बात समझ में? तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर दूसरा डेलीगेशन, जब स्ट्रक्चर होगा तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर उसका डेलीगेशन होना चाहिए। कौन कौन सा काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप अपने सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाएंगे, और सिस्टम फॉलो नहीं होगा तो परफॉर्मेंस मेजर नहीं होगा, इवैल्यूएट नहीं होगा। आई बात समझ में? थर्ड बोला गया है एस्टैब्लिश फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर। बिजनेस के अंदर अगर आपको परफॉर्मेंस मेजर और इवैल्यूएट करना और सिस्टम को डेवलप करना है तो याद रखना आपको देने पड़ेंगे कुछ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स। मतलब आप इतना टारगेट अचीव करो तो आपको 10% इंक्रीमेंट, 10% बोनस। तो फाइनेंशियल भी होना चाहिए, नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल मतलब आपको ट्रिप दे दिया या रिकग्निशन दे दिया, यू आर द मैनेजर, यू आर द स्टार ऑफ द कंपनी, इस टाइप का। तो ये सब भी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मेजर्स होने चाहिए और उसमें टारगेट सेट होना चाहिए। ये किस लिए कर रहे हैं हम लोग? एक सिस्टम प्रॉपरली बैठेगा तब, सिस्टम बैठेगा तभी आप ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कर पाओगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट बोला है लास्टली, फोर्थ वन है रिव्यू द परफॉर्मेंस। जब आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देख लिया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लिया, उसके बाद आप क्या करोगे? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करके परफॉर्मेंस को रिव्यू करोगे विद द हेल्प ऑफ KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपको टारगेट दिया था 100 का, आपने 100 किया कि 120 किया या 90 किया या 80 किया, उसको देखना है। और लास्ट वन करेक्टिव एक्शन। अगर अभी भी प्रॉब्लम दिखता है, एक्शन लो, सिस्टम को चेंज करो, तब जाके आप परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओगे। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इवैल्यूएशन का सिस्टम। कैसे सिस्टम वर्क करता है और क्या क्या उसकी ज़रूरत है। तो आप इसको गो थ्रू करो। इसके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसको और डीप में हम लोग इसका जो भी आगे का पार्ट होगा कि भाई इसके अंदर क्या क्या आता है मेजरमेंट इवैल्यूएशन के अंदर, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता है, वो क्या होता है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।